देखिए क्या करते हैं इंटरनेट पे लोग, आपको ये लेवल बता देंगे और ये तो काम करता नहीं है। अब आपको बताएंगे कि मेरे कोर्स में आओ। अरे भाई तुम ये छोटा छोटा चीज के लिए क्या पैसा ले रहे हो? तो अभी तक आप सीख लिए कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कितने प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और कब हमें ये कंफर्म करना है कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है सपोर्ट का या ब्रेकआउट हो रहा है रेजिस्टेंस का वो रियल है कि नहीं। यहाँ पर एंट्री लेता है फिर बड़ा प्रॉफिट करता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट का लत लगाते हैं ना, जब आपका लगातार प्रॉफिट होने लगता है ना तो आपका लॉस होने का जो चांस है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ठीक, हाँ जी, कैसे आप लोग, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पहले से थोड़ा सा भी जानकारी है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था और मार्केट कंप्लीट जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है 26 और इसके पहले मार्केट 3-4 दिन से लगातार बुलिश ट्रेंड में था और मार्केट ये बुलिश ट्रेंड में ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस रेजिस्टेंस को देखिए कितना ग्रीन कैंडल के साथ बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। लेकिन अगले ही कैंडल में मार्केट पूरा रिवर्स हो गया और आज उस दिन तो गिरा ही, 25 तारीख को तो गिरा ही, अगले दिन यानी आज 26 तारीख को भी मार्केट कंप्लीट डाउन साइड में चल रहा है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये जो रेजिस्टेंस था क्यों नहीं काम किया। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ये चीज मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए मैं जो आपसे अभी सवाल किया वो सवाल सुनने के बाद आपके मन में कुछ खटका होगा कि अरे भाई ये बात तो ठीक बोल रहा है कि आखिर क्यों ये फेल हो गया। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में पूरा जानकारी करेंगे कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये है हमारा चैलेंज का डे 6। अभी अपने चैनल पर मैं एक चैलेंज चालू किया हूँ 74 डेज का, जिसमें कि मैं आपको पूरा ट्रेडिंग सिखा दूंगा और आज उसी चैलेंज का डे 6 है। और हाँ, एक बात मैं आपसे और बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अब आसानी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस चैलेंज का एक प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि जब कोई आदमी इस चैलेंज को बाद में भी देखे तो उसको पूरा वीडियो एक ही जगह पर मिल जाए। ठीक है, तो आप जाकर इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 74 यानी जितना भी इस चैलेंज में वीडियो आएगा सब उस प्लेलिस्ट में अपलोड होगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये टेक्निकल एनालिसिस का एकदम यूजफुल, मतलब यहाँ पर यूजफुल वर्ड का मैंने क्यों उपयोग किया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास 500 रुपया हो या 5000 करोड़ हो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में जरूर देखता है। वो यार रिटेलर्स हो या ऑपरेटर हो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर देखते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि ऑपरेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक, आपको ये सब बोल के एक कोर्स चिपका देगा कि मैं अपने कोर्स में तुम्हें समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि कैसे तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उपयोग करके बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक, तो आप फालतू के बकवास पर ध्यान न दीजिए। ये जो कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सभी ट्रेडर यूज करते हैं, चाहे वो 5000 करोड़ वाला हो या 500 वाला हो या 10,000 करोड़ वाला हो, कोई हो यूज जरूर करता है। ठीक, तो ये रिटेलर और ऑपरेटर दोनों यूज करते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं करते हैं तो उसका बात नहीं सुनना है। ठीक, सबसे पहले तो आप YouTube पर बहुत सारे अफवाह वाली बातों को मानकर बैठे हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने नहीं दे रहा है। आप इस चैलेंज को फॉलो करते रहिए। सारा आपका दुविधा जितना भी है ना, जितना भी ये लोग फैला के रखे हुए हैं कि ये काम नहीं करता है, ये ऑपरेटर का स्ट्रेटजी है, सब रिटेलर्स और ऑपरेटर्स यूज करते हैं। कि कैसे बड़े ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं आज की वीडियो में आप जान जाइएगा, अगर आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एडवांस ट्रेडिंग वीडियो है जिसमें कि हम समझेंगे कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करें तो हमारा प्रॉफिट हो। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग के मन में एक सवाल होता है कि हम इसे ड्रॉ कैसे करें, क्या हमें सपोर्ट लेवल के तरीके से ड्रॉ करना होता है या हम जोन ड्रॉ करें। ठीक, तो इसका मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये माइंड में याद रखिएगा कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय कभी भी लेबल्स का उपयोग नहीं करना है। कभी लेबल्स मत ड्रॉ करिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट पर, क्योंकि अगर आप लेबल्स बनाकर ड्रॉ करिएगा तो आपका ट्रेडिंग में लॉस ही होगा, इसका पूरा गारंटी है। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाया जाता है, जोन, लेवल नहीं। ये जो लेवल बता रहा है आपको उसको कहिए कि भाई तुम अपना लेवल अपने पास रखो, हम जोन ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखिए क्या करते हैं इंटरनेट पे लोग, आपको ये लेवल बता देंगे और ये तो काम करता नहीं है। अब आपको लगेगा कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं काम करता है। अब आपको बताएंगे कि मेरे कोर्स में आओ, मैं तुमको समझाऊंगा कि कैसे काम करेगा, और उस कोर्स में जाइएगा तो आपको ये जोन समझा देंगे, बोल देंगे कि ये लेवल काम नहीं करता है। अरे भाई तुम ये छोटा छोटा चीज के लिए क्या पैसा ले रहे हो? अरे भाई तुम ये छोटा चीज नहीं बता सकते फ्री में? यही बोल रहा हूँ, ये लोग केवल आपको बेसिक और थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और फिर एक बार इस जाल में फंसने के बाद आपको सीखने के लिए कोर्स देंगे और आप ले लीजिएगा। ठीक, ऐसे होता है। तो हमेशा आपको कभी भी ट्रेडिंग में जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है
तो आपको लेवल नहीं ड्रॉ करना है। ये बात याद रख लीजिए, हमेशा आपको जोन ड्रॉ करना है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 टाइप से ड्रॉ किया जाता है मार्केट में। 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। कौन कौन से टाइप है पूरा समझेंगे। आप इस वीडियो को अगर जल्दीबाजी में देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, इसे सेव कर लीजिए, जल्दीबाजी मत देखिए। ये चैनल सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि अगला 74 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप इसे सेव कर लीजिएगा। और आप क्या क्या सीख जाइएगा ट्रेडिंग में, मैं बता रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताना स्टार्ट करता हूं, और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप YouTube पर पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखे होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि जो सपोर्ट जोन होता है उसे हम नीचे ड्रॉ करते हैं। यानी सपोर्ट मार्केट में किस तरीके का काम करता है, बायर्स का डोमिनेंस दिखाता है। जो रेजिस्टेंस जोन होता है मार्केट में वो क्या दिखाता है, सेलर्स का डोमिनेंस। ठीक है, आपको ये जरूर पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में भी मैंने बता दिया, आप इसे, ये तो एकदम इजी पॉइंट है। अब पॉइंट पे आते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो वो 3 टाइप मैं बताया, उसमें पहला टाइप क्या है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मार्केट का जो पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का टाइप है वो क्या है, तो जब हम सीधे यानी इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते हैं तो वो होता है एकदम परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, जो किसी को भी सामने से दिखता है कि हाँ भाई इस लेवल पर। अब यहाँ पर आपको मैं ऐसे चार्ट अगर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट में क्या बना हुआ है, इस पॉइंट पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ठीक, और ये जो मार्केट में पॉइंट है ये एक सपोर्ट है। आपको ऐसे ही पता चल रहा है। तो जब आपको एकदम केवल चार्ट देखने से सीधे दिखने लगे, जब आप चार्ट देख रहे हो तो आपको सीधा दिखने लगे कि हाँ इस पॉइंट पर मार्केट में रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पर सपोर्ट है, तो ये एक टाइप होता है ड्रॉ करने का। ठीक, ये सबको मालूम भी होता है। अभी आप टाइप सीखिए, उसके बाद बताऊंगा कैसे इस पर ट्रेडिंग करना है। आप वेट करिए, ठीक, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो। अब देखिए, ये पहला टाइप हो गया कि जब एकदम सिंपल चार्ट दिख रहा है उस पर हम सीधे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरा होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। यानी मार्केट में जो आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, ठीक, यहाँ पर फॉलो हो रहा था, मार्केट ये ट्रेंड में चल रहा था यहाँ पर। अब ट्रेंड लाइन परफेक्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है इसके ऊपर आगे वीडियो आएगा। अभी आप ये समझिए कि जो ट्रेंड लाइन होता है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम कर रहा है, मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है मार्केट नीचे आ रहा है, यानी ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब नीचे देखिएगा तो अभी जब मार्केट साइडवेज था, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो नीचे का जो ये लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है। तो आपको 2 टाइप पता चल गया कि एक मार्केट में जब हम सीधे ऐसे ड्रॉ करते हैं जोन, ठीक, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, जब हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, बस उसका नाम ट्रेंड लाइन है क्योंकि उसे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 2 पॉइंट। अब आता है तीसरा, जिसके बारे में आपको नहीं जानकारी होगा। तीसरा टाइप क्या है, जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं, बहुत कम लोग। एक होता है कर्व सपोर्ट रेजिस्टेंस। यानी अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट यहाँ से बैंडिंग हो रहा है। देखिए मार्केट हमेशा ऐसे कर्व में देखिए चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसे। तो एक ऐसे होता है कर्व सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको कभी कभी मार्केट में दिखेगा, जैसे अभी दिख रहा है मार्केट में ये कर्व सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट इतना ऊपर गया, फेलियर हो गया। ठीक, ये तीसरा टाइप है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, कर्व। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब नीचे से अगर आप लेवल मिलाकर करिएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया मार्केट में कर्व सपोर्ट। तो ये ऊपर वाला कर्व रेजिस्टेंस, ये नीचे वाला कर्व सपोर्ट। ठीक है, तो मैं आपको 3 टाइप बता दिया। पहला कि आप मार्केट में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं और इसका एक्यूरेसी बहुत हाई होता है। ठीक, एक आप ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है एक तरीके का, ये हो गया दूसरा। और एक कर्व होता है जो कि मार्केट में हमें कम देखने को मिलता है, मतलब आपको ये ऐसे नहीं दिखेगा, आपको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं चार्ट को छोटा किया हूं तो ये दिख रहा है कि हाँ मार्केट में ये कर्व सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ऐसे हम 3 टाइप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या कर्व सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोई टूल है? तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि वो कर्व जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप ब्रश वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको ये पाथ का ऑप्शन दिखेगा। तो पाथ में आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और ऐसे ऐसे करते हुए आना है। ठीक, ऐसे ऐसे आ जाएगा यहाँ इस पॉइंट पर। ठीक उसी प्रकार से नीचे से करेंगे ऐसे। तो ऐसे करके हम कर्व सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए कर्व सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप यूज करेंगे तो आपका क्या फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अगर मान लीजिए कोई कर्व सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहा है तो उसको तो पता नहीं चलेगा कि मार्केट जब यहाँ से बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया तो वो क्यों बनाया, लेकिन आपको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था और आपको यहाँ पर दिखेगा कि हाँ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है इसलिए कैंडल बना है।
तो अगर वहां पर वो रियल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो आप ट्रेड लीजिएगा, ठीक। लेकिन अगर कोई ये यूज नहीं कर रहा होगा, मान लीजिए इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं और ऐसे मार्केट चार्ट ऊपर जा रहा है तो बीच में कोई इंटर नहीं करता है, ठीक। वैसे इस जगह पर क्या है, इस जगह पर मार्केट में फर्स्ट जो हमारा टाइप है उस टाइप से भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये 3 टाइप था, इसमें से आपको मैं बता रहा हूँ जो यूज करना है वो पहला है और दूसरा है। ये जो था इसको यूज बहुत कम लोग करते हैं, मैं बता इसलिए दिया ताकि आपको इसका भी जानकारी हो, कभी आप इसे भी यूज कर सकें, ठीक है। तो आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है वो सीख गए, तीनों टाइप सीख गए। अब पॉइंट आता है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग कैसे करें। जब हमें कोई ट्रेड लेना है तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पर क्या देखना है। तो देखिए, मैं जब ये सीरीज स्टार्ट किया तो पीछे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा दिया हूं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल का जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। अगर हमें कैंडल के बारे में जानकारी नहीं है और हम सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा ट्रेड में लॉस होने का चांस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो कैंडल बन रहा है वो क्या बुलिश कैंडल है। अगर ये आप ग्रीन देखकर इसे बुलिश कैंडल बोल रहे हैं और ये रेड कैंडल देखकर इसे आप बेरिश बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई कैंडल रेड होगा लेकिन उसका जो पावर होगा वो बुलिशनेस के साथ होगा। जैसे यहाँ पर ये कैंडल है, देखिए ये हैमर के जैसा बना है, तो क्या ये बेरिश कैंडल है रेड वाला? नहीं, ये एक बुलिश कैंडल है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ वो पीछे वाला आप जाकर 3 वीडियो अपलोड किया हूँ उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि मान लीजिए आपको कैंडल का जानकारी हो गया है, तब मैं बताता हूँ कि आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। अब मैं आपको आज ही के चार्ट में दिखाऊंगा, मतलब 25 तारीख से लेकर 26 तारीख के चार्ट में, कि कैसे अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वर्क करता तो वो बड़ा पैसा बना सकता था। कैसे? अभी देखिए, अभी अगर आप देखिएगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है कि मार्केट में ये जो पॉइंट है वो रेजिस्टेंस है, इसे मैं रेड कर दे रहा हूं, और नीचे जो ये पॉइंट है ये सपोर्ट पॉइंट है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने इसे आगे तक क्यों नहीं बढ़ाया। अभी आप समझिए, समझते हुए, तो मार्केट में 25 तारीख को क्या हुआ था, एक जोन बनाकर मार्केट जब बंद हो रहा था तो इसका नीचे ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग कर दिया, ठीक। क्या दिखा रहा था मार्केट यहाँ पर कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया, यानी मार्केट अगले दिन नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा था कि अगले दिन मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है 26 तारीख, ये जो कैंडल है 26 तारीख है, और आप देखेंगे कि जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर पहुंचा तो यहीं से कैंडल गिर गया, यहीं से मार्केट पूरा रिवर्स कर गया, ठीक। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा कि आपको जब ट्रेडिंग करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर तो एक दिन पहले मार्केट में अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको 5 मिनट 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम का जो मेजर सपोर्ट लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, उसे ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर और उसके अनुसार आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक। यहाँ पर हम क्या किए, 25 तारीख का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में 26 तारीख को एक्यूरेट काम किया। अब पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरा। देखिए, ये मेरे को पहले ही पता था कि यहाँ से अभी गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया उसके नीचे है, और ये पूरा रेजिस्टेंस इतना नहीं है, ये एक इतना बड़ा जोन है। अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पर ले जाके दिखाऊं तो ये इतना बड़ा जोन है और ये पूरा जोन सेलर्स का है। इसीलिए मुझे पता था कि मार्केट अगले दिन गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पर मार्केट है, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहां से एक बात पता चला होगा, क्या कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना होता है, ठीक। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका एक्यूरेसी और हाई होगा। यहाँ पर 25 तारीख को क्या हुआ था, मार्केट 25 तारीख को अपने रेजिस्टेंस जोन में आया, तो वहां पर आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस जोन के अंदर घुसा, हमें केवल बियरिश कैंडल खोजना है, टॉप 5 बियरिश कैंडल। वो कौन कैंडल है, पीछे वीडियो अपलोड किया हूं कैंडल्स वाला, उसमें जाकर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर आप मेरा वीडियो पीछे वाला देखे होते तो क्या होता, ये जो कैंडल बना हुआ है ये 25 तारीख का जो 10 बजे वाला और 9:55 का कैंडल है, ये दोनों मिलाकर एक शूटिंग स्टार यहाँ पर बना रहा है। कैसे बना रहा है, ये कैंडल ब्लेंड करके पता चलेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ पीछे वाला सारा वीडियो देख लीजिए। तो ये जो शूटिंग स्टार बना यहीं पर दिख जाता है कि हाँ अब यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बन गया है, अब यहाँ से मुझे इंटर करना है और जहां तक हो सकेगा मैं होल्ड करूंगा अपने डेली टारगेट के अनुसार, ठीक है। तो कैसे ट्रेडिंग करना है, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में एक दिन पहले वाला हमें ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद उसे अगले दिन के लिए हमें यूज करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल 15 मिनट या डेली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किए, मेरे कहने का मतलब है कि जिस टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं उस सपोर्ट रेजिस्टेंस का उसी टाइम फ्रेम पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी उसे रियल माना जाएगा। अगर आप मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, 1 आवर का रेजिस्टेंस जोन है और 1 मिनट पे एक कैंडल ऊपर जाके रेजिस्टेंस के क्लोज कर देती है, माने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती है, तो क्या इसे हम रियल ब्रेकआउट मानेंगे? नहीं,
ये क्या है, यहाँ पर मार्केट तब हम मानेंगे कि रियल ब्रेकआउट हुआ है जब मार्केट 1 आवर के कैंडल पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज करेगा। अगर 1 मिनट पे क्लोज कर रहा है तो वहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट ये दिखा रहा है कि आप लोग आइए हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। और जैसे ही यहाँ पर रिटेलर्स अपना पोजीशन बनाएंगे फिर मार्केट वहाँ से गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का सेलिंग जोन है। तो सेलिंग जोन बड़े टाइम फ्रेम पर तभी फेल होगा जब उसी टाइम फ्रेम पर मार्केट उस जोन का ब्रेकआउट करे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आप 5 मिनट का मान लीजिए यूज कर रहे हैं चार्ट, मान लीजिए आप 5 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ठीक, और 1 मिनट का कैंडल नीचे से आकर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती है। अब क्या यहाँ पर हम इस ब्रेकआउट को रियल मान लेंगे? नहीं, हमें वेट करना है कि क्या हम जाके तुरंत आगे शिफ्ट करके देखेंगे टाइम फ्रेम में कि क्या 5 मिनट पे भी ग्रीन कैंडल बन रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर बन रहा होगा तो उस कैंडल के क्लोजिंग के बाद और फिर देखेंगे कि वो जो कैंडल ग्रीन बना है उसमें कहीं ऊपर से सेलिंग तो नहीं दिख रहा है, कहीं ग्रीन कैंडल बना और ऐसा ऊपर से वीक बना हुआ है। तो क्या है, ये एक ट्रैप कैंडल है, यानी यहाँ पर सेलर्स अपना डोमिनेंस दिखाए हैं और वो नीचे से बाइंग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो, लिक्विडिटी हो और यहाँ से फिर वो अपना नीचे ला सके मार्केट। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, अगर उसी टाइम फ्रेम पर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तभी आप उसे वैलिड मानिएगा। वो भी 2-3 पॉइंट और देखना होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में, वो आगे हम सीखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट है। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दिया पहले कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन यूज करिए आपको उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तब कंफर्म करना है जब जिस टाइम फ्रेम में आप ड्रॉ किए हैं उस जोन को उसी टाइम फ्रेम में वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ है। ठीक, आपको ये समझ आ गया होगा। मैं बहुत ही आसानी से बता रहा हूं और मुझे लग रहा है कि इतना आसानी से अगर कोई बताएगा तो वो कोई भी समझ जाएगा। तो अभी तक आप सीख लिए कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कितने प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और कब हमें ये कंफर्म करना है कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है सपोर्ट का या ब्रेकआउट हो रहा है रेजिस्टेंस का वो रियल है कि नहीं। ये हम पूरा चीज सीख लिए। अब सीखते हैं कि हमें ये पूरा चीज मालूम हो गया है, अब हम ट्रेड कैसे करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, इसका हम उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, वो सीखते हैं। तो इसके लिए हम आज के चार्ट का जो आज चार्ट बना हुआ है उसका एग्जांपल लेंगे पीछे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर। तो यहाँ पर आज कैंडल खुला, ठीक, कैंडल यहाँ पर गया। अब यहाँ पर जैसे ही गया एक सेलिंग कैंडल बना, यानी रेजिस्टेंस पर कैंडल गया और जो ग्रीन कैंडल गया उसमें भी रिजेक्शन दिख रहा था और जो रेड कैंडल बनाया वो प्योर क्या था, एक सेलिंग कैंडल था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन कि मार्केट आज पक्का गिरने वाला है। दूसरा, मार्केट एक दिन पहले सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाया था लेकिन मार्केट गैप अप हुआ है। क्यों? ताकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बायर्स आ जाए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी हो। तीसरा, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट रेजिस्टेंस जोन में है, यानी ये पूरा सेलिंग का एरिया है और इसका ब्रेकआउट हम तब तक नहीं मान सकते जब एक ग्रीन कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज ना कर दे। 3 पॉइंट है यहाँ पर क्या कि मार्केट आज गिरेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये 3 पॉइंट हमें पता चला हम क्या करेंगे। जैसे ही मार्केट में एक सेलिंग कैंडल दिखेगा, यानी एक रेड कैंडल, प्योर रेड कैंडल, प्योर सेलिंग कैंडल, हम अपने रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड में इंटर करेंगे। देखिए, जब तक आप ट्रेड में इंटर नहीं करिएगा नहीं आपका लॉस होगा नहीं आपका प्रॉफिट होगा। और ट्रेड में एंट्री के साथ ही अपना जो रिस्क रिवार्ड यानी जो हमारा डेली का लॉस लिमिट है उसे सबसे पहले फिक्स करेंगे उस ट्रेड में, और हमारा जो टारगेट है वो भी फिक्स करेंगे। ठीक, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपका लॉस और टारगेट दोनों फिक्स होना चाहिए। क्यों? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि केवल लॉस फिक्स रखना होता है, टारगेट नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं जो बिगिनर है वो टारगेट फिक्स रखेंगे तो उनका क्या होगा, साइकोलॉजी बनेगा। अब सोचिए, मान लीजिए आप लॉस तो ले रहे हैं क्लियर और टारगेट भी आपका सेट है कि मैं 10 पॉइंट अगर लॉस लूंगा तो मैं 20 या 25 पॉइंट टारगेट पकड़ूंगा। ठीक, अब एक आदमी है जिसका कि टारगेट फिक्स नहीं है, वो क्या लॉस फिक्स है 10 पॉइंट लेकिन टारगेट नहीं है। मार्केट 50 पॉइंट गया, नीचे पूरा आ गया, वो 5 पॉइंट पे बुक किया। फिर मार्केट कभी 50 पॉइंट ऊपर गया, वो 30 पॉइंट पे बुक किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसमें उसका फिक्स नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है। वो जब अपना मार्केट का देना होता है तो वो फिक्स रखा है कि हम इतना देंगे, लेकिन जब लेने की बारी आ रही है तो वहाँ पर वो मजाक कर रहा है। तो आपको कितना देना है और मार्केट से कितना लेना है ये आपका फिक्स होना चाहिए। अभी रिस्क रिवार्ड के ऊपर जो वीडियो आएगा उसे आप देखिएगा, पूरा कैसे रिस्क रिवार्ड यूज किया जाता है, रिस्क रिवार्ड का रियल मीनिंग क्या होता है ट्रेडिंग में, वो समझाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर आज क्या हुआ ये देखिए, ये 5 मिनट पर एक सेलिंग कैंडल। अब अगर कोई 1 मिनट पर ट्रेडिंग करता है, स्कैल्पिंग करता है, तो उसे जरूर यहाँ पर एक कोई सेलिंग कैंडल, टॉप 5 जो मैं सेलिंग कैंडल बताया हूँ वो जरूर मिला होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था कि 5 मिनट पर जब वो कैंडल बन रहा था
तो अगर आप 1 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक तरफ चार्ट 1 मिनट का खुला होना चाहिए, एक तरफ 5 मिनट का। तो देखिए 1 मिनट पर यहाँ पर 9:25 में दिखा दिया है क्या, एक शूटिंग स्टार कैंडल। और जब शूटिंग स्टार कैंडल रेजिस्टेंस पर बना तो हम क्या करेंगे, वहां पर ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये चौथा कंफर्मेशन मिल गया। 3 तो पहले से था है कि मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के बनने का मतलब क्या है, मार्केट गैप अप होने के बाद भी इस लेवल पर एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाया। इसका मतलब यहाँ से ये गिरेगा। अब क्या शूटिंग स्टार कैंडल में कैसे ट्रेड किया जाता है, जैसे ही इसके लो का ब्रेक डाउन करके एक कोई कैंडल क्लोज करे यहाँ पर, उस कैंडल में हम एंट्री करेंगे। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर एंट्री करता है, मान लीजिए कोई इस पॉइंट पर एंट्री करता है, उसका 20 पॉइंट का लगभग एसएल होता है और टारगेट कहाँ तक होता है, लगभग इस सपोर्ट के निचले पॉइंट तक, यानी इस जोन के नीचे तक 60 पॉइंट का। ये 1:3 का रिस्क रिवार्ड ऐसे होता है ट्रेडिंग। क्या मैं यूज किया इसमें, कोई ज्यादा मैं ना एसएमसी ना आईसीटी वो सब तो मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ भी एडवांस में यूज किया नहीं। जो पीछे चल रहा था मार्केट डेली टाइम फ्रेम के रजिस्टेंस जोन में था। आप भी जाकर ये चेक कर लीजिएगा। अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 26 मार्च को, मार्केट में वो पॉइंट डेली टाइम फ्रेम पर एक रजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक, तो जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर रजिस्टेंस पर है, वहां पर एक रेड कैंडल 25 तारीख को बना दिया है, तो अगले दिन हम उस रजिस्टेंस पर क्यों बाइंग का सोच रहे हैं। अब उस रजिस्टेंस पर हम बाइंग का तब सोचेंगे जब डेली टाइम फ्रेम पर ही कोई ग्रीन कैंडल उस रजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज करे। अगर नहीं कर रहा है तो हमें उस रजिस्टेंस जोन से केवल सेलिंग का ट्रेड करना है, और जब जब कोई सेलिंग ट्रेड मिल रहा है उसमें इंटर करना है। ठीक, अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करके। तो आपको यहाँ पर समझ आ चुका है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग किया जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग के लिए आपको कैंडलस्टिक का जानकारी बेहद जरूरी है, मैं आपको इसीलिए बताया। और देखिए हम यहाँ पर एंट्री भी किस आधार पर किए, पहले से हमारे पास कंफर्मेशन था, लेकिन मार्केट तो आज गैप अप खुला था। तो जब तक हमें रेजिस्टेंस पर एक सेलिंग कैंडल नहीं दिखा, एक परफेक्ट सेलिंग कैंडल नहीं दिखा, तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं किया। और जैसे ही दिखा एंट्री किए, अगर कोई किया होता तो उसका 1:3 का रिस्क रिवार्ड क्लियर हो जाता। और वो भी कब, जब मार्केट साइडवेज मूव कर रहा हो, वो अपना सुबह में ट्रेड करके चला जाता। फिर मार्केट यहाँ पर आया, इस जोन पर आया, फिर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनाया, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग किया मार्केट, यहाँ पर एंट्री लेता, फिर बड़ा प्रॉफिट करता इसी पॉइंट तक, क्योंकि ये नीचे सपोर्ट है। अब उसको तो पता नहीं ना है कि भाई ये ब्रेक होगा कि क्या होगा, ये आगे ब्रेक हो चुका है। लेकिन मैं पहले क्या बोला, जो बिगिनर है उनको क्या करना है, अगर वो रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिए तो जो सपोर्ट वो ड्रॉ किए हैं उन्हीं उसी सपोर्ट तक उनका टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट उस सपोर्ट पर चला गया है तो आपको कोशिश करना है कि अपना 90-95% पोजीशन वहां पर बुक कर लेना है। अगर आप 5 लॉट से मान लीजिए कर रहे हैं तो आपका 4 लॉट वहां पर बुक हो जाना चाहिए, और 1 लॉट इसलिए रखना चाहिए ताकि आप मार्केट के और सारा साइकोलॉजी समझ सके। और अगर कोई बड़ा प्रॉफिट करना होगा तो 1 लॉट में मिलेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वहां पर बुक कर लेना है। क्यों? उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। और जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट का लत लगाते हैं ना, जब आपका लगातार प्रॉफिट होने लगता है ना, तो आपका लॉस होने का जो चांस है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ठीक, तो ये है एकदम सिंपल। ठीक उसी तरीके से अगर किसी को सपोर्ट पर ट्रेडिंग करना है तो आप कैंडल स्टिक का वीडियो देख लीजिएगा। अब मान लीजिए आज ही कोई अगर सपोर्ट पर ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आज सपोर्ट तो अगर डेली टाइम फ्रेम का देखता है तो वो नीचे था। ठीक, तो जो पिछला दिन का सपोर्ट है वो ये सपोर्ट है, वहां पर वो बुक करता। अब इस सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पर तो वो ब्रेकडाउन कर चुका है मार्केट, तो क्या यहाँ पर एंट्री ले लेता? नहीं। अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया और ब्रेकडाउन के बाद जब सपोर्ट का फेलियर होता है, यानी सपोर्ट ब्रेकडाउन फेलियर करता है, तब सपोर्ट समझ लीजिए कि वो रेजिस्टेंस तक जाने वाला है। मैक्सिमम टाइम वो रेजिस्टेंस को एक बार और टच करने जाता ही है, उसे वहां पर कंप्लीट लिक्विडिटी नहीं बना है कि वो नीचे जा सके। जब भी सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद फेलियर करता है, इसका मतलब वहां पर अगर हम कोई कैंडल स्टिक देखकर ट्रेड करेंगे, कोई बुलिश कैंडल पर हम अपना ट्रेड लेंगे, तो वो रेजिस्टेंस तक हम होल्ड कर सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम टाइम देखा हूं, तभी बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अब देखिए सपोर्ट पर क्या होता है। आज पीछे ये सपोर्ट लेवल था, इस जगह पर मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल के साथ सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर दिया। अब क्या हुआ होगा, जो यहाँ से ट्रेड नहीं पकड़े हैं वो यहाँ से पकड़े हैं। देखिए गलती लोग क्या करते हैं, सेलिंग कहाँ करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए रेजिस्टेंस पर। तो लोग सोचते हैं कि सपोर्ट जब ब्रेकडाउन होगा तब सेलिंग करेंगे। अरे भाई सेलिंग रियल में जहां से करना होता है वहां से करो ना। यहाँ से कोई सेल करके यहाँ पर आया, उसका काम हो गया। लेकिन जिनको पता नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन का वेट करते हैं बियरिश मार्केट में। नहीं, जब मार्केट बियरिश हो तब हमें जब जब मार्केट रेजिस्टेंस पर जा रहा है तब तब सेल करना है, और जब सपोर्ट पे आ रहा है तो वहां से एग्जिट ले लेना है। ठीक, मार्केट उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा कि नहीं वो हमें नहीं पता है, करेगा तो फिर सेलिंग कैंडल देखकर एंट्री करेंगे पुल बैक के बाद। ठीक, तो ऐसे होता है ट्रेडिंग। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन किया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट यहाँ पर देखिए एक और शूटिंग स्टार बनाया और उसके नीचे क्लोज किया। तो क्या यहाँ पर एंट्री बना लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है ये बायर्स का जोन है,
और अभी पीछे मार्केट, यहाँ अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो इसी कैंडल में नीचे मार्केट आ जाता। ये जो कैंडल बनाया है इस कैंडल से तो ये कैंडल मजबूत नहीं है, इस कैंडल में ज़्यादा सेलर का डोमिनेंस दिख रहा है लेकिन इसमें कम है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो हमें समझ जाना चाहिए कि यही कैंडल से मार्केट नीचे चल जाता, बट नहीं गया। तो क्या हुआ, एक और यहाँ पर क्रिएट किया किसका, कि अब सेलर्स का। यहाँ पर देखिए ट्रैप कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए ये ट्रैप बना दिया क्या, कि सपोर्ट पर शूटिंग स्टार दिखा दिया। तो जो भी चालाक होगा, जो भी मूर्ख नहीं होगा, जिसको भी पता है कि शूटिंग स्टार का कहाँ यूज किया जाता है, तो शूटिंग स्टार का यूज रेजिस्टेंस पर किया जाता है। और यहाँ पर कहाँ बना है शूटिंग स्टार, सपोर्ट पर। लेकिन जिनको कुछ पता नहीं है, जो फालतू का यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वो क्या करेंगे कि भाई शूटिंग स्टार दिख गया, ब्रेकडाउन हो गया, इंटर कर लो, क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन जिनको पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं जितना भी चीज़ बताऊँगा वो कोई पेड कोर्स में नहीं मिलेगा, ये मेरा सब खुद का नॉलेज है। क्या बताइए, आपको पहले किसी ने इस बात को बताया था? तो आप ये सब पॉइंट नोट करिए कि जितना भी बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे हम रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर हो, और जितना भी बुलिश है वो सपोर्ट पर। लेकिन जब सपोर्ट जोन पर कोई बेयरिश कैंडल बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पर मैक्सिमम टाइम ट्रैप होगा, वहाँ पर ट्रैपिंग होगा। मार्केट वो दिखा रहा है कि यहाँ पर एंट्री करो सेल साइड में, हमें ऊपर जाना है, ठीक। तो ये होता है साइकोलॉजी। आप पीछे का 3 वीडियो जो मैं अपलोड किया हूँ उसे जाकर देख लीजिए, पूरा ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आते हैं कि अगर यहाँ पर किसी को ट्रेड करना होता तो उसे पता चल गया इस साइकोलॉजी में कि भाई यहाँ पर ट्रैप बन रहा है। अब जैसे ही कोई बुलिश कैंडल दिखेगा तो क्या हुआ, जैसे मार्केट नीचे आया, सपोर्ट पर एक हैमर दिखाया, ठीक, हैमर दिखाया और इसका कन्फर्मेशन भी हो गया। तो वो क्या करता है, इस जगह पर यहाँ अपना ट्रेड में एंट्री करता और पूरे रेजिस्टेंस जोन तक वेट करता, ठीक। तो देखिए मात्र 11 यानी 11 पॉइंट के सेल पर क्या होता है, उसका 71 पॉइंट बुक होता। मान लीजिए वो इतना नहीं बुक कर पाया, यहीं निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो तो सही है। तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग किया जाता है, ऐसे करिएगा, आपका भी प्रॉफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आ गया है तो नीचे एक बार कमेंट जरूर करना कि भाई बहुत अच्छा समझ में आ गया।